दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि गोल्ड लोन क्या होता है, गोल्ड लोन लेने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है और गोल्ड लोन लेने में कौन से शुल्क लगते हैं और गोल्ड लोन का भुगतान न करने पर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्ड लोन एक प्रकार का सिक्योर्ड लोन होता है, जहां लोन की राशि के लिए गोल्ड को सिक्योरिटी के तौर पर गिरवी रखा जाता है। गोल्ड लोन का भुगतान हो जाने तक बैंकों या गोल्ड लोन देने वाली संस्थाओं द्वारा इसे सुरक्षित लॉकर में रखा जाता है। गोल्ड आपातकालीन और अल्पकालिक होता है, जिसे कम समय के लिए दिया जाता है। यह किसी आकस्मिक ज़रूरत में काम आने वाला एक इमरजेंसी फंड की तरह है, जो लो इंटरेस्ट पर मिलता है। आपात स्थिति में पैसे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए गोल्ड लोन सबसे अच्छा विकल्प है। गोल्ड लोन सोने की प्योरिटी और वैल्यू के आधार पर मिलता है। वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि आपात स्थिति में गोल्ड लोन लेना पर्सनल लोन लेने से बेहतर है, क्योंकि पर्सनल लोन की इंटरेस्ट रेट अधिक होती है, जबकि गोल्ड लोन की इंटरेस्ट रेट थोड़ी कम होती है। लो इंटरेस्ट रेट के साथ यह फ्लेक्सिबल लोन है, इजी प्रोसेसिंग के साथ आसानी से मिल जाता है और इसमें अधिक डॉक्यूमेंट या प्रूफ देने की भी आवश्यकता नहीं होती। गोल्ड का वैल्यूएशन हाई होने के कारण इसके मार्केट वैल्यू के 75% तक आसानी से लोन मिल जाता है। आइए अब जानते हैं कि आपके गोल्ड की मार्केट वैल्यू कैसे निकाली जाती है। जब आप बैंक या एनबीएफसी, जहां से भी आप गोल्ड लोन लेना चाहते हैं, वहां पर अपना गोल्ड लेकर जाते हैं, तब वे आपके सोने की शुद्धता की जांच करते हैं। सोने का वज़न, उसकी प्योरिटी और मार्केट वैल्यू के मुताबिक वे उसका आकलन करते हैं। इसके बाद आपने जिस दिन गोल्ड लोन के लिए आवेदन किया है, उस तारीख को गहनों की मार्केट वैल्यू के आधार पर ही लोन की राशि तय की जाती है। अगर आप सोने के गहने गिरवी रखते हैं, तो इसमें केवल सोने के हिस्से का ही आकलन किया जाता है। इसके पत्थर और दूसरे रत्नों को इस आकलन में शामिल नहीं किया जाता। अगर आप 24 कैरेट के गोल्ड के सिक्कों को गिरवी रखकर लोन लेते हैं, तो ये सिक्के बैंक के द्वारा जारी होने चाहिए। अगर आपने किसी सुनार के यहाँ से ये सिक्के खरीदे हैं, तो ये मान्य नहीं होंगे। गोल्ड लोन लेने के लिए आपको किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है? गोल्ड लोन का आवेदन करने के लिए आपको पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड और पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। एड्रेस प्रूफ के लिए आपको बिजली का बिल या फिर टेलीफोन बिल इत्यादि दे सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने फ़ोटोग्राफ भी देने पड़ेंगे। बैंक या लोन देने वाली संस्था अगर कहती है, तो आपको अपना इनकम प्रूफ भी देना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि गोल्ड लोन लेने के लिए आपको क्या-क्या शुल्क चुकाने पड़ते हैं। कुछ बैंक लोन की रकम पर इंटरेस्ट के अलावा 1.5% तक प्रोसेसिंग फ़ीस और जीएसटी लेते हैं। यह रकम आपको लोन राशि मिलने से पहले देनी पड़ती है। इसके अलावा बैंक वैल्यूएशन फ़ीस भी लेते हैं। यह फ़ीस आपके गोल्ड की वैल्यू निकालने की एवज में बैंकों द्वारा लिया जाता है। और आइए अंत में जानते हैं कि यदि आपने अपने गोल्ड लोन का भुगतान नहीं किया, तो उसका क्या असर होगा। यदि आप समयबद्ध तरीके से अपने गोल्ड लोन को चुकाने में नाकाम रहते हैं, तो बैंक या लोन देने वाली संस्था आपको एक फॉलो अप रिमाइंडर भेजता है और पेनल्टी के तौर पर लेट पेमेंट फ़ीस लगाता है। अधिकांश बैंक इंटरेस्ट रेट के अलावा 2% वार्षिक की लेट फीस चार्ज करते हैं। रिमाइंडर्स के बावजूद यदि आप लोन को नहीं चुकाते हैं, तो गिरवी रखे गए आपके गोल्ड पर लोन देने वाले बैंक या वित्तीय कंपनी का कानूनन अधिकार हो जाता है और वे उसे जब्त कर सकते हैं। बैंक या वित्तीय संस्था इस गोल्ड की नीलामी करके अपना बकाया वसूल कर सकते हैं।
लेकिन इससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री और सिबिल स्कोर पर नकारात्मक असर पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।